गुड मॉर्निंग मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हो तुम लोग? जब भी हम लोग क्लास लेते हैं तो तुम्हारा यही क्वेश्चन रहता है, मैम ट्रिक्स बताइए, टिप्स बताइए, कैसे क्या करना है। एक्चुअली सब स्ट्रेस में जो 2025 का पेपर आया है ना, सब स्ट्रेस में। लेकिन वो स्ट्रेस को भी हम क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। हम जब तक हर बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नीट सबके बस की बात नहीं है। हमेशा मैनिफेस्ट क्या करना है, एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली। तो एम्स दिल्ली जाने के लिए जो चीजें हैं, अगर ये बेटा फॉलो कर लिया ना, तो समझो कि निकल गया सब कुछ। गुड मॉर्निंग मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हो तुम लोग? एक बात बताओ, ऑल द टाइम जब भी हम लोग क्लास लेते हैं तो तुम्हारा यही क्वेश्चन रहता है, मैम ट्रिक्स बताइए, टिप्स बताइए, कैसे क्या करना है ना। तो मैम सोच रही है क्या कि तुम लोगों को एक क्विक रिवीजन जैसा होता है ना, कि क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, वैसे ही ना क्विकली तुमको बहुत सारी चीजों को मैं बताऊंगी। लेकिन एक चीज और है, लास्ट में एक ऐसी चीजें बताऊंगी, बहुत स्ट्रेस में हो, मुझे भी पता है। एक्चुअली सब स्ट्रेस में जो 2025 का पेपर आया है ना, सब स्ट्रेस में। लेकिन वो स्ट्रेस को भी हम क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। लेकिन उससे पहले हमको कुछ चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि हमको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या अवॉइड करना है। मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजी बताई जा रही है। सबका एक सारांश होना चाहिए, हमारा एनसीईआरटी यही होता है ना। हमने क्या बोलना होता है, मैम हमेशा क्या बोलती है क्लास में कि एनसीईआरटी की पूजा कर लो। सुबह उठो पूजा करो, शाम को पूजा करो, दोपहर में पूजा, रात को सोने समय भी पूजा करो, क्योंकि नीट निकालना है, एनसीईआरटी बेस्टेस्ट होता है। ठीक है, तो उससे पहले हमको लाइन बाय लाइन चीजों को एक बार गो थ्रू होना है कि कैसे हम रूटीन अपना फॉलो करेंगे। अब रूटीन फॉलो करते करते ये नहीं कि 4 दिन मैम ने मोटिवेशन दे दिया, फॉलो कर लिए, 5वें दिन भूल गए। नहीं, रूटीन को फॉलो करना है, रिलैक्स भी होना है, अपने हॉबी को भी फॉलो करना है, साथ के साथ हर क्वेश्चंस को लगाना है। ठीक है, उसके बाद हमने सबसे जो बच्चे ऐसे मिचल जाते हैं एग्जाम में कि मैम 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 5 मिनट ओएमआर सीट अभी फिल करना है, मैम 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 क्वेश्चन देखना है। तो ये भी हमारे को क्लियर करना है, क्योंकि हम जब तक हर बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नीट सबके बस की बात नहीं है। हमको 20 लाख का पाठ नहीं बनना है ना। हमेशा मैनिफेस्ट क्या करना है, एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली। तो एम्स दिल्ली जाने के लिए जो चीजें हैं, अगर ये बेटा फॉलो कर लिया ना, तो समझो कि निकल गया सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैंने लिखा है एनसीईआरटी। ठीक है, अब एनसीईआरटी क्यों लिखा है, क्योंकि हमेशा हर टीचर बताते हैं, हर टीचर, मैं पर्टिकुलर अपनी बात नहीं कर रही, हर टीचर बताते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लिया और सारे क्वेश्चंस लगा लिए तो नीट निकल गया। अब एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ये नहीं होता बेटा कि हमने लाइन बाय लाइन पढ़नी है और बस ठीक है ये ऐसे होता है, ये ऐसे नहीं। हर एक वर्ड का कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि 2025 की जो पेपर थी, आपको क्लेम किया जा रहा है कि वो एनसीईआरटी के अंदर से ही आया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, बार बार पढ़े हो, सोच के पढ़े हो, तो सही में जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ रखी है, जिसने अपने आइडियल टीचर से पढ़ रखी है, जिसने पीडब्ल्यू में क्लास लगा रखी है, आप खुद बताओ कि क्या वो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में थी या नहीं थी। इसलिए एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ना नहीं है, एनसीईआरटी को भगवान मान के पढ़ना है। कि अगर मैंने एक वर्ड, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में हमारा सेंट्रोमेर बहुत बार यूज होता है, स्पिंडल फाइबर वर्ड बहुत बार यूज होता है, काइनेटोकोर बहुत बार यूज होता है ना। लेकिन क्या आपको पता है कि काइनेटोकोर का फॉर्मेशन जो होता है वो स्पिंडल फाइबर ही करता है। अब आप सोचोगे कि स्पिंडल फाइबर तो आता है सेल के पास, हमारा क्रोमोसोम के पास, और वो लेके जाता है, वो सेंट्रोमेर के बाहर जो प्रोटीन की डिस्क लगी है काइनेटोकोर, उसका फॉर्मेशन कैसे करेगा? करेगा बेटा, एनसीईआरटी ने उसको ब्रैकेट में लिख रखा है, जिसको आप स्किप कर देते हो। तो बस वही स्किप नहीं करना है, और हर बार आपको खुद से दिमाग में समरी चलाना है हर चैप्टर के बाद कि अच्छा मैंने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ। और क्वेश्चंस इतने पूछो अपने टीचर से, इतने पूछो कि टीचर को ये समझ में नहीं आया कि वो टीचर है या आप टीचर हो, इंटरेस्ट किसको ज्यादा है उसके सब्जेक्ट में। ठीक है, तो हमने एक टॉपिक कवर कर लिया एनसीईआरटी, बिल्कुल सही है। अब आ जाओ, मैंने एक लिखा है लाइन, डीपीपी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब एनसीईआरटी पढ़ लिया, नोट्स पढ़ लिया, लेकिन वो कहते हैं ना कि हीरो तब तक हीरो नहीं है जब वो कैमरे के सामने नहीं आता है। आपका एग्जाम का प्रेशर एज इट इज होना चाहिए जो आप घर में बैठ के एग्जाम दे रहे हो।
ये कभी मत सोचना। स्पेशली मैं 11th के बच्चों के लिए मैसेज देना चाहती हूँ कि आप ये बिल्कुल मत सोचना कि हमारे पास 2 साल का टाइम है। नहीं है आपके पास 2 साल का टाइम। वो आपके लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, लेकिन 2 साल का टाइम यूं निकल जाएगा और फिर आप बहुत पछताओगे। और अब आ जाओ हमारे ड्रॉपर्स और 12th के लिए। हमारे पास 1 साल की टाइम है, मानते हैं, लेकिन एक बात बताओ, सिर्फ नोट्स पढ़ोगे, आपके टीचर ने नोट्स बनवाया, बहुत बढ़िया नोट्स है, कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ ली, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक एग्जाम्स ही नहीं दोगे अकेले में बैठ के स्टॉप वॉच लगा के, तब तक प्रेशर कैसे समझ आएगी एग्जाम की? आप बताओ, आएगी क्या? बिल्कुल नहीं आएगी। इसलिए मेरा एक सजेशन है आपके पास, जब हम लोग क्लास लेते हैं, पीडब्ल्यू में जो क्लासेस चलती है, मान लो आज मैंने एक फ्लावरिंग प्लांट का एक टॉपिक पढ़ाया, आपके पास वो लेक्चर आधे घंटे में अपलोड हो जाता है विथ डीपीपीज, है ना? तो उसको आप लगाओगे, उससे क्या होगा कि आपका क्विक रिवीजन हो गया कि मैम ने अगर मुझे पढ़ाया है कि टैपेटम क्या है, तो टैपेटम से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वहां लग गए। समझ पा रहे हो? दूसरी चीज है क्वेश्चन प्रैक्टिस। डीपीपी में 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं हर टॉपिक से, लेकिन ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस लिखा है ना, अगर ये आप कर रहे हो, ऑनेस्टली कर रहे हो, तो नीट ना निकले वो हो ही नहीं सकता है। मैं बेट लगा सकती हूँ कि आपका नीट निकलेगा, मैं कहीं पे भी जाके बेट लगा दूंगी कि इस बच्चे का नीट निकलेगा, क्योंकि हमने निकाला है ना? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ बेटा? आजकल बहुत इजीली हर कोई इंसान अफोर्ड कर सकता है 200-300 की चीजें। एक स्टॉप वॉच खरीदना है, या अगर आपको फोन के स्टॉप वॉच को लेना है वो भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी स्टॉप वॉच होना चाहिए, और आपको लैपटॉप टैब जो भी है आपके पास, स्टॉप वॉच स्टार्ट किया और ऐसा दिमाग में फिक्स करके रखना है कि ये मेरा रियल नीट का पेपर चल रहा है। उसी लेवल का प्रेशर और कॉन्फिडेंस दोनों होना चाहिए। प्रेशर क्यों? क्योंकि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। हमेशा प्लान ए चाहिए हमको, प्लान बी चाहिए ही नहीं चाहिए, ठीक है? और दूसरा कॉन्फिडेंस कि ये फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट है, बट मैं निकाल लूंगा, क्योंकि हमारे को पता है, मैम ने बता रखा है कि क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है ना? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है हमारे को, और देखना है कि हम कहाँ कितना मिनट किस सब्जेक्ट में लगा रहे है ना? बॉटनी जूलॉजी के अलावा हमारे पास केमिस्ट्री और फिजिक्स है, और फिजिक्स का आपने इस बार का लेवल देख लिया है, वो हमारे को बताने का जरूरत नहीं है। तो हमको उस लेवल पे क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे ना 1 साल 2 साल, तो ऐसा जब नीट का पेपर आएगा ना, तो वो हलवा लगेगा कि अरे 3 घंटे तो हम रोज बैठते हैं, 3 घंटे तो हम रोज स्टॉप वॉच लगा के बैठते हैं, वहाँ स्टॉप वॉच नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 2 साल या 1 साल एक ही चीज को कंसिस्टेंसी से कर लोगे ना, तो दिमाग में छप जाता है कि अच्छा 45 मिनट बीत गया होगा, 1 घंटा बीत गया होगा, 1.5 घंटा बीत गया होगा, 2 घंटा बीत गया होगा, और आपके पास इतना टाइम होता है कि बिना पैनिक किए आप OMR सीट को भर सकते हो, ठीक है? तो ये दोनों टॉपिक हमने कवर कर लिया। रिवीजन पर डे। अब रिवीजन पर डे का मतलब क्या हुआ? अब आज मान लो हमने एक चैप्टर पढ़ा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है? उसमें हमने फ्लावर का सारा सेपल पेटल्स वगैरह पढ़ लिया है, कैलिक्स क्या होता है, कॉरेला क्या होता है, सब पढ़ लिया, बिल्कुल बढ़िया पढ़ लिया। लेकिन अब जब हम 5 डे का क्लास कर रहे हैं और हम रिवीजन नहीं लगा के आए हैं, तो कैलिक्स और कोरोला में ना डिफरेंस आप नहीं बता, आई कैन बेट। क्यों? क्योंकि मेरे लिए वो नया नहीं है, मैं रोज पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है। और ये रोज पढ़ाना कैसे हुआ? मेरी भी तो रिवीजन हो रही है ना, हम भी तो नोट्स बनाते हैं आपके लिए। तो नोट्स बनाना है, टीचर का नोट्स आपको मिल रहा है, खुद का तो नोट्स बनाना ही है, और खुद के नोट्स को ही रिवीजन करना है, क्योंकि अपने लिखे हुए चीजों को इंसान ज्यादा कैच कर पाता है ना? तो अगर आप 6 दिन बाद आपका वापस बॉटनी क्लास आ रहा है और उसमें कोरोला और कैलिक्स वर्ड आ रहा है, तो आप वहां से रिलेट कर लोगे। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। दूसरी चीज क्या होती है फायदा रिवीजन से? बैकलॉग नहीं लगता। बैकलॉग कैसे नहीं लगेगा? हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे बहुत इंटरेस्ट से क्लास करा, चौथे दिन का बोरिंग था, हमारे को समझ नहीं आया, बोरिंग इसलिए था, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 5वें दिन जब हम क्लास गए और रिवीजन नहीं किया है ना, चौथे दिन का बोरिंग लगा है, स्किप हो रही है टॉपिक, तो क्या होगा ना, आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, और उस कंडीशन में बैकलॉग लगने लगता है, और समय बेटा बहुत कीमती। नीट में मेहनत और डिसिप्लिन से ही नीट निकलेगी। आपका IQ कुछ भी हो, आप खरगोश हो, लेकिन कछुए का निकल जाएगा, खरगोश का नहीं निकलेगा, क्योंकि डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है नीट को निकालने के लिए।
तो जो भी आपको मैं बता रही हूँ इसको दिमाग में प्लीज सेट कर लो। ये समझ लो कि अगर ये समझ लिया ना, इसको फॉलो कर लिया 2 साल या 1 साल, तो नीट निकलेगा ही निकलेगा। अगले साल काउंसलिंग दे रहे होंगे सब। ठीक है बेटा, तो ये हमने कर लिया। रिवीजन पर डे करना है, हर उस सब्जेक्ट का करना है। और पता है पर डे करने पे बैकलॉग कैसे नहीं लगता, क्योंकि अभी आप पढ़ाया, आपने ऐसे 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 पेपर पलटा, अच्छा अच्छा ये वर्ड ये वर्ड ये वर्ड दिमाग में सेट हो रहा है, वो सेट हो रहा है। लेकिन अगर आप उसको 2 महीने बाद निकालोगे, नहीं होगा। आप 10th की जो चीज पढ़ के 80% 90% नंबर लेके आए हो ना बेटा, उसको खोलना, आपको एक एक लाइन नहीं आ जाएगी। लेकिन अगर बस क्लास जाने से पहले 20 मिनट पहले पलट लिया ना, तो आपको चीजें याद रहेंगी। हर दिन क्विक रिवीजन बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो ये हमने 3 पॉइंट कवर कर लिया। अब क्या करना है, मेंटेन डिसिप्लिन। मैंने ऑलरेडी बताया डिसिप्लिन तो मस्ट है, लेकिन विथ आवर स्लिप साइकिल। अब आप बोलोगे कि मैम क्वेश्चन लगाने हैं, क्लासेस होते हैं, डीपीपीज लगवाने बोल रहे हो, रिवीजन करवाने बोल रहे हो, बच्चे का जान लोगे? नहीं, कैसे बच्चे का जान लेंगे? नहीं लेना है। आपका स्लिप साइकिल एज इट इज रहेगा 6 घंटे का। उसी के लिए तो अब हम रूटीन वाले सेक्शन पे जाएंगे कि रूटीन अपने को क्या रखना है, क्योंकि हमको पढ़ना है, स्ट्रेस फ्री होके पढ़ना है, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना है कि हम तो निकाल ही लेंगे। डू एंड डाई वाला सिचुएशन ही नहीं है बेटा, डू एंड डू वाला सिचुएशन। अगले साल आपका एक सीट फिक्स है, ये सोच के हमको पढ़ना है। ठीक है, डिसिप्लिन भी रखना है, लेकिन अपने किसी हॉबी को या अपने स्लिप साइकिल को हार्म नहीं कर सकते। अब स्लिप साइकिल का मतलब ये नहीं हो कि मैम ने बोला है सोना है तो अरे जाओ भाई क्लास बाद में होगा, अपने तो 10 घंटे सोएंगे। बड़ी मारूंगी, बहुत मारूंगी, मैं सही बता रही हूँ। स्लिप साइकिल इज लाइक हम नीट के बच्चे हैं 6 आवर, मोर देन इनफ। ठीक है, और 1 घंटा चलो आपको मैंने चीट डे कह लो, जैसे चीट डाइट नहीं होता है वैसे चीट डे कह लो, कि हम 1 घंटे में रील्स देखेंगे या कोई सीरीज देख रहे हो वो देख लें, या किसी से बात कर लिया, या वॉक पे चले गए, या जिम चले गए, आप कर सकते हो। 6 और +1 ये आपका खुद का टाइम है, ये कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना इस 2 साल में या 1 साल में, नहीं तो एग्जॉस्ट हो जाओगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट तो अब समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं इसको मेंटेन कैसे रखना है। इतनी चीजें तो करनी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, डीपीपीज लगानी है, रिवीजन करना है, पर डे का रिवीजन करना है, सोना भी है, खाना भी है, नहाना भी है, तो उसको मेंटेन कैसे करेंगे मैम? क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो चलते हैं, अब हम थोड़ा सा देख ले कि एक आइडियल रूटीन क्या होना चाहिए। देखो हम लोग भी जब थे ना, बच्चे थे ना, हमारे मम्मी पापा हमेशा बोलते थे 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, पत्थर तोड़ देना है, पानी में आग लगा देना है। आपकी उम्र में हर बच्चा डीएम बनता रहता है। नहीं, एक्चुअली 9th 10th में अगर किसी बच्चे को पूछो ना तो बोलेगा डीएम, फिर वो धीरे 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 वो आता है आईपीएस पे, फिर उसको लगता है नहीं नहीं, फिर इंजीनियर ही बन जाते, डॉक्टर ही बन जाते हैं। और लास्ट में जो ये रूटीन फॉलो नहीं करता है वो क्या करेगा, एक काम करते हैं, पापा से 10 लाख रुपए लेते हैं, बिजनेस खोलते हैं। तो अपने को वो नहीं करना है ना, हमको सेल्फ मेड बनना है ना। तो चलो रूटीन देखते हैं। सबसे पहले मैंने दोनों सिनेरियो रखा है, मॉर्निंग का भी और नाइट का भी, क्योंकि मॉर्निंग वाले बुरा मान जाएंगे कि मैम आप तो नाइट वाले को बोल रहे हो कि तुम बेटा 2 बजे तक पढ़ो और 10 बजे जगना है ना, और नाइट वाले ये बुरा मान जाएंगे कि आप तो मॉर्निंग वाले को डिसिप्लिन बता रहे हो, हमारा तो कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं, आप सबका वैल्यू, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, सबका गेन करने का पावर अलग अलग होता है। सब कोई नाइट लवर होते हैं, कोई डे लवर होते हैं, कोई मॉर्निंग लवर होते हैं ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक मोटा मोटा सा हमने क्या करना है, रूटीन डिस्कस कर लेना। अब देखो बेटा, आप 11th में हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, 12th में हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, या ड्रॉपर हो, आप स्पून फीड नहीं कर सकते, है ना। आपको खुद पता है कि आपको किस समय पढ़ना है, किस समय नहीं पढ़ना। आपको खुद अपने भविष्य के बारे में पता है, आपके मम्मी पापा बहुत उम्मीद से आपका एडमिशन करा रहे हैं पीडब्ल्यू या किसी भी संस्था, है ना। तो आपको उस चीज को फोकस्ड रहना है, और फोकस्ड रहने के लिए आपकी रूटीन आपको खुद बनानी है। मैम यहाँ हेल्प कर रही हैं, मोटा मोटा सा एक आपको आइडिया दे रही है कि ये करोगे ना बेटा तो पक्का आपकी ये रूटीन। और पता है एक चीज, मैंने कहीं पढ़ा था, आदत लगती है कब, जब 21 दिन लगातार एक ही काम को करो। रोज सुबह उठो, एक गिलास गर्म पानी पियो, 21 दिन करो। 22वें दिन अगर वो नहीं करोगे ना तो मजा नहीं आएगा लाइफ में, लिटरली मजा नहीं आएगा कि आज कुछ छूट गया। जब मैं स्टूडेंट थी तो मैंने इस चीज को रियलाइज किया कि जब मेरे को पढ़ने का मन नहीं होता था ना, मैं नहीं पढ़ रही हूँ, नहीं पढ़ रही हूँ, नहीं 15-20 दिन जब नहीं पढ़ा तो पढ़ने का मन ही नहीं होता था, बुक खोलने का मन ही नहीं होता था।
लेकिन जब पढ़ाई 4-5-10 दिन कर लिया है ना, और 12वें दिन मम्मी बोलती थी कि जाओ दुकान से लेके आओ, तो मुझे चिड़चिड़ होती थी। यार मैं इतने देर में कुछ पढ़ लेती, कुछ क्वेश्चन लगा लेती। तो आदत बहुत बड़ी चीज़ है, आदत अच्छी चीज़ की बहुत बड़ी चीज़ है, डिसिप्लिन बहुत बड़ी है ना। तो अब हमने क्या करना है, मॉर्निंग वाले जो बच्चे हैं जो सुबह उठना पसंद करते हैं, उनके लिए एक डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद से हमको क्या करना है, दूसरा डिस्कशन नाइट लवर्स के, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो अगर जो मॉर्निंग वाले हैं ना, उनको कोशिश करो बेटा कि आप 5 बजे 5 AM आपको क्या करना है, जग जाना है। 5 AM क्या हो जाएगा आपका, जगने वाला सिस्टम शुरू कर देना है ना। वेकअप सीड लिख दूं, वेकअप सीड मूवी देखी है चलो मजाक से हटके 5 बजे आपको जग जाना है। आधा घंटा में आपको कोशिश करना है कि आपका सारा ब्रश करना, वॉशरूम जाना, थोड़ा सा फ़ोन भी देखना। ऑफ कोर्स आजकल के बच्चे हैं, मैं समझ सकती हूँ आपका दुख, तो थोड़ा तो फ़ोन भी देखेंगे 2 मिनट आँख खोलने के लिए। वो सारी चीज़ें आपकी आधे घंटे में रैप अप हो जानी चाहिए, है ना। अब आ जाओ, हमारे कितने बज गया है, 5:30। 5:30 से लेके विद्यापीठ में PW के विद्यापीठ में 9 बजे से मॉर्निंग क्लास होती है, और ज़्यादातर बच्चे चाहते हैं कि मॉर्निंग में हमारी क्लास ख़त्म हो जाए, कि हमारा डे रैप अप हो जाए, है ना। तो हम उस हिसाब से बात कर रहे हैं। अब हम कितने बजे नहा के आ गए हैं, या ब्रश करके, या वॉटेवर, नहा लोगे तो और बढ़िया है। क्या बोलते हैं वो, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना, भगवान साक्षात भगवान बोलते हैं कि हाँ सरस्वती माता इनके जाके दिमाग में प्रवेश कीजिए, तो वो वाली बात है। चलो 5:30 से लेके आपको 8:30 तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, या बेस्ट बताती हूँ, हमको जो पढ़ना है आगे जाके पढ़ना है ना, अभी 9 बजे से क्लास जो करनी है, तो वो जो हमने 2 घंटे 2.5 घंटे रखे हैं, तो हमको क्या करना है, जाके वो एक बार रिवीजन करना है। क्योंकि मैंने लिख रखा है, रिवीजन नहीं करोगे बैकलॉग लगेंगे, और फिर बोलोगे कि मैम समझ नहीं आ रहा है, ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, 2 घंटे मान के चलते हैं 5:30 से, ठीक है, आपको 8:30 तक 2-3 घंटे आपको, या तो आप पे ये डिपेंड करता है, बेशक आप पे डिपेंड करता है कि आप ये 3 घंटे का जो क्वेश्चन बताया मैंने स्टॉप वॉच लगा के वो कर रहे हो, या अपने क्लास जो प्रीवियस हो चुके हैं, क्योंकि आगे पढ़ने जाने के लिए प्रीवियस वर्ड्स को याद रखना बहुत जरूरी है। या तो रिवीजन कर लो, नहीं तो क्वेश्चन लगा लो। ये कर लिया। अब हमारा 9 बजे से विद्यापीठ में क्लास हो जाती है शुरू। आपके पास है बेटा आधा घंटा। अब आधा घंटा बैठो ऑटो में, whatever, जिससे भी जाते हो, रील्स देखो, आधा घंटा दोस्तों से बात करो, जो करना है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैम को परेशानी है ही नहीं। 9 बजे आप अपना क्लास अटेंड कर लो, है ना। 9 AM से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है। अगर आप तीनों क्लास रोज हो रहा है, मान के चलो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो भी आपका 2 बजे तक मोटा मोटी क्लास रैप अप हो जाती है। 9 से 9 AM टू 2 PM में आपके क्लासेस हो गए खत्म। इसी बीच में हम आपको देते हैं ब्रेक, 15-15 मिनट की ब्रेक मिलती है, इसमें आप टिफिन करो, दोस्तों से बात करो, ये भी आपका मी टाइम। देख रहे हो, मी टाइम ही मी टाइम है, कुछ नहीं है। बस सोच लिया है कि हाँ नीट कर रहे हैं तो अब तो जीना मरना सब एक बराबर हो गया, ऐसा कुछ होता है। आपको हर क्लास के बाद 15 मिनट का, हर क्लास के बाद 15 मिनट का टाइम होता है, तो वो भी एक रिफ्रेशमेंट ही दिया जाता है। अब आ जाओ, 2 बज गया है। अब 2 से आपका खुद का अपना टाइम होना चाहिए, ठीक है। उसमें कोई टीचर नहीं, कोई मम्मी पापा नहीं, कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं। वो खुद का टाइम आपको किसके साथ स्पेंड करना है, मम्मी पापा, दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी है ना आजकल के, सोच ले, जो करना है करो। रील देखना है रील देखो, कुछ भी करो, क्योंकि दिमाग को फ्रेश होना बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। तो अब आ जाओ, 2 से 3 मैंने दे दिया मी टाइम, ठीक है, ये आपका खुद का टाइम। अब हम 3 बजे से वापस से ये सोचने लगेंगे कि एम्स ही चाहिए। जैसे आपके अंदर ये एटीट्यूड आएगा, आप फिर फोकस हो जाओ। हमने क्या करा है यहाँ पे, या तो क्वेश्चन लगाए थे, ठीक है, या तो रिवीजन करे थे, नहीं करा था ना बेटा। अब क्वेश्चन, अब दोनों में से एक चीज चुन लेना है। अगर रिवीजन करा है, 3 से 6 आपको लगा लेने हैं क्वेश्चन, टॉप वॉच लगा के। सेम प्रेशर फील करना है कि हम एग्जाम हॉल में हैं, टीचर हैं, बच्चे हैं, और उसी स्ट्रेटेजी से आपको 3 घंटे अपने आप को देना। ये जब कर लोगे आप 3 से 6,
3 से 6 आपको क्या करना है, या तो रिवीजन कर लेना है, नहीं तो क्वेश्चंस लगा लेने हैं। अब रिवीजन क्या है, यहाँ आपको बॉक्स ये मिलेगा कि अगर सुबह आपने क्वेश्चन लगा लिए 3 घंटे, तो शाम को जब रिवीजन करते रहोगे ना, तो बहुत ऐसा बार होता है कि जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो आप सुनने में इतना ज़्यादा फोकस्ड हो कि नोट्स कुछ छूट जाते हैं। आधा घंटा के बाद नोट्स अपलोड हो जाते हैं आपके ऐप पे, पर्टिकुलर ऐप पे। आपका आधा घंटा के बाद माइंड मैप जो आपको टीचर बना के दे रहे हैं वो ऐप पे आपके हो जाते हैं अपलोड। तो वहाँ से जो आपके पर्टिकुलर ऑप्शंस छूट गए हैं, टॉपिक छूट गए हैं, रिवीजन करने समय आप उसको भी अपने नोट्स में अपने शब्दों में लिख लोगे। ये रिवीजन करने का फायदा है। क्वेश्चन लगाने का फायदा क्या है कि आज का भी जो टॉपिक है वो भी कवर हो जाए। तो आपके दोनों हाथ में लड्डू है, अब सुबह में लेना है या शाम में लेना है वो आप देख लो। ये हो गया आपका 6 बजे तक। 6 से 7 आपको क्या करना है, 6 से 7 अगर क्वेश्चन लगा रहे हो, है ना, तो आपको ये देखना है कि हमने कहाँ कहाँ गलती करी, कौन सा हमने गलती करा, मतलब अपने क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि यहाँ यहाँ हमारी गलती हो चुकी है, इसको हम कैसे ठीक करेंगे। या फिर 3 घंटे का स्टॉप वॉच लगाया था, 3.5 घंटा एक्सटेंड हो रहा था इसमें क्वेश्चन। एक चीज़ और, अगर मान लो 3 घंटे तक आप क्वेश्चन लगा रहे हो बेटा, 5 मिनट और दोगे तो आगे के 2 क्वेश्चन और बन जाएंगे। और आपका कभी मत करना 3 घंटा मतलब 3 घंटा, क्योंकि वहाँ एग्जामिनर नहीं छूट। हाँ, आप अपने दिल को बोले 5 मिनट तो है, 2-3 तो बन ही जाएगा, वहाँ नहीं। एग्जैक्ट बार बार बोल रही हूँ, सेम प्रेशर वो होना चाहिए जो प्रेशर आप क्रिएट करते हो अपने एग्जाम हॉल में, और सेम कॉन्फिडेंस भी वो होना चाहिए कि मैं तो कर लूँगा, मैं तो कर ही लूँगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। एनालाइज करेंगे 6 से 7 क्वेश्चंस को। अब एक ऑप्शन और है, अगर रिवीजन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, रिवीजन कर रहे हैं तो अपने हाथ से समरी बनाएंगे। आज तक हमने जो पढ़ा, मान लो एक सेल ही चैप्टर को मान लो अगर हमने पढ़ लिया है या आधा पढ़ा है, तो आधा की फटफट फटफट अपने दिमाग से बिना कहीं से देखे हुए उसको लिखना है कि हमने, मुझे क्या याद है। वो डबल रिवीजन हो जाएगा। हो गया, ये आपका 6 से 7 हो गया। अब आधा घंटा वापस खुद को दो, चाय पियो, कॉफ़ी पियो, ब्लैक टी पियो, रील्स देखो, आजकल के बच्चे रील्स देखते हैं बहुत ज़्यादा, जो करना है करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे 7:30 हो, 7:30 से 9:30 आपको वापस से जो जो पढ़ा है पढ़ना है, डेली DPPs लगाने, रिवीजन करना है। और एनसीईआरटी उस समय दिमाग में रखना है कि हमको एनसीईआरटी को घोल के उस समय पी जाना है। घोल के पीने का मतलब क्या हुआ कि हर एक कॉन्सेप्ट, अभी बताया ना कि कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, वर्ड्स नहीं समझना है, क्योंकि आप जो पैटर्न आ रहा है वो वर्ड्स में नहीं आ रहा है। अब आप 720 तभी ला पाओगे जब तक आपको डेप्थ में कॉन्सेप्ट पता होगा। और कॉन्सेप्ट के लिए PW आपको उस लेवल की टीचर प्रोवाइड कर रही है कि हर वो चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी जो 5 साल 6 साल पहले तक के पेपर को एनालाइज करके अब जो नोट्स बनाए जा रहे हैं उसी लेवल पे बनाए। अब एग्जाम किसी भी लेवल पे आ रहा है तो आपको खुद को किसी लेवल पे रेडी रखना है। तो हमने क्या किया, 2 घंटे, मैम के पास तो जगह नहीं है तो चलो यहाँ लिख देती हूँ, मिटा दूंगी, आप नोट कर लेना। तो आपको क्या करना है, 7 to 7:30 फिर से अपने आप को मी टाइम देना है। आप जिम जाओ, रील्स देखो, मम्मी पापा के साथ बैठो, दोस्तों के साथ बैठो, वो आपका खुद का है, क्योंकि दिमाग है एग्जॉस्ट होगा इतना पढ़ने के बाद। 7:30 to आपका 9:30, इट मीन्स 2 आवर, दिस इज मोर देन इनफ। ओके, इस समय आपको एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है वो देखना है कि आपके जो पर्टिकुलर टीचर हैं उनके नोट्स से कितना मिल रहा है और मुझे कितना समझ आया। और कोई वर्ड अगर मैं भूल गया या भूल गई तो कल तो जाके डाउट्स पूछ, है ना। देखो बात क्या होता है ना, मैं हमेशा अपने क्लास में बोलती हूँ कि 2 ही तरह के बच्चे होते हैं, या तो कालिदास हैं, एक बार बुक छुआ याद हो गया, नहीं तो सूरदास हैं कि कुछ भी नहीं याद हो रहा है लेकिन दिखाएंगे यही कि बहुत याद हो रहा है। डाउट्स पूछने से कॉन्फिडेंस आता है, चीज़ें याद रहती हैं। जितना हो सके उतने डाउट्स लाओ अपने मन, ये क्यों नहीं हुआ और ये क्यों, और जाके अपने टीचर को पूछो, वो भी मज़ा आएगा पढ़ाने। तो चलो 9:30 तक ये हमने कर लिया है। अब मैम 5 बजे उठा रहे हो, सुला दो, है ना। तो 9:30 को क्या करना है, उठना है, डिनर कर लेना है, वॉक कर लेना है और बेड पे चले जाना है हार्डली 10:30।
वॉक, खाना पीना, घर वालों से बात, रिश्तेदारों से बात, फ़ोन चलाना, सब करके सो ही जाना है। क्योंकि अगर 10:30 तक सोओगे तब 5 बजे जगने के लिए केवल हो गए 6 घंटे ही चाहिए अपने को। चाहे हम इधर से खींचे, चाहे हम उधर से खींचे, 6 घंटे हमारे को चाहिए। ठीक है, ये सुबह वालों के लिए था, तो ये आप अपना नोट कर लेना। और एक चीज़, 21 दिन, आई कैन बेट 21 दिन इस आदत को फॉलो करके देखो। अगर 22वें दिन नहीं किया ना तो उस दिन खुद में गिल्ट होगा। ये साइकोलॉजी है, अगर किसी चीज़ को 21 दिन तक लगातार करो तो वो करने का आदत हो। तो ये करो और फिर देखो, खुद में देखो कि मज़ा आने लगेगा, एक भी बैकलॉग नहीं लगेगा कि आप सब कुछ कर रहे हो इस बीच। और इस चीज़ को अगर फॉलो कर लोगे तो क्वेश्चंस हमेशा लगेंगे, डाउट्स हमेशा ही आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये हो गया आपका। अब आ जाओ नाइट लवर के लिए, चीज़ें यही करनी है, इसी पैटर्न पे करनी है, बस टाइम को चेंज कर देना है। ठीक है, अगर मान लो आपको उठ जाते हो, ये मैं इरेज कर रही हूँ, मान लो मोटा मोटी आप 8 बजे उठ जा रहे हो। ठीक है, 8 AM आपका वेकअप टाइम है। तो इससे क्या होगा, आपने आधा घंटा में खुद को फ्रेश करा और आधा घंटा लगता है ऑफकोर्स सेंटर पे जाने, या ऑनलाइन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको नहीं जाना है तो आपको यहाँ से ये लेके चलना है कि अब तो क्लास ही स्टार्ट है। जो आपके क्वेश्चन वाले जो टाइम थे वो कहीं ना कहीं हट गए, क्योंकि आप 8 बजे ही उठ रहे हो। तो आपको उसके बाद क्या करना है, 9 से 2 होता है ना हमारा क्लास, में सारे क्लास कवर हो जाते हैं। ठीक है, ये हमने क्लासेस कर लेने हैं। उसके बाद से क्या करने हैं, अब आपके पास टाइम नहीं है, ये जो मी टाइम था ना, टाइम को थोड़ा सा टीचर टाइम कर कह लो, एनसीईआरटी टाइम कह लो, या रिवीजन कह लो, करना तो पड़ेगा आपको। ठीक है, अब आपको बस मिलेगा आधा घंटा, 2 से ढाई घंटे, 2 से ढाई बजे तक का आपका मी टाइम है। उसको जो करना है आप करो। 2:30 बजे से 2:30 टू 5:30 क्वेश्चंस लगेगा। ठीक है, वही सेम मेथड, स्टॉप वॉच लगानी है, प्रेशर वही फील करनी है और क्वेश्चंस लगा लेनी है हमें। ठीक है, उसके बाद से क्या करना है, 1 घंटा मतलब कि 5:30 टू 6:30 आपको क्या करना है, उसको देखना है कि कहाँ हमने गलती करी है, कहाँ स्पीड कम करनी चाहिए, कहाँ स्पीड ज़्यादा करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको चेक करना है, अपनी कैपेबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, तीसरा चीज़, अब देखो लगातार आप पढ़ के आ रहे हो, इसमें ना बॉक्स ये है कि आप 8 बजे जग रहे हो, लेकिन कहीं ना आपके कॉन्स भी छुपे हुए हैं कि आप लगातार यहाँ क्लास कर रहे हो, देन आप क्वेश्चंस लगा रहे हो, देन क्या कर रहे हो, अपनी चीज़ों को चेक। चलो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हो तो आधा घंटा का हमने ले लेना है ब्रेक। अब बच गया हमारे पास 6:30 से 7 बजे का ब्रेक हो गया। 7 बजे के बाद हमने क्या करना है, 7 PM में हमारे को रिवीजन प्लस एनसीईआरटी को एकदम लाइन बाय लाइन कह लो, कॉन्सेप्ट की तरह कह लो, ये सब कर लेना। क्लास में जो चीज़ नोट्स छूट गए हैं वो भी कर लेना है। आप कर रहे हो 7 बजे, तो 7 बजे से एटलीस्ट एनसीईआरटी को 2 घंटे दोगे, आधा घंटा का ब्रेक लोगे, उसमें खाओगे, तो 7 से 9 मान लो हमने क्या कर दिया, रिवीजन दे दिया, आधे घंटे का हमने क्या कर लिया, ब्रेक दे दिया, तो 9:30। अब 9:30 के बाद से 9:30 से 10:30 लेटेस्ट 11 बजे तक, या 11:30 अगर कर लो तो बहुत बढ़िया है। आपको क्या करना है, अगर रिवीजन कर लिया तो एनसीईआरटी पढ़ लोगे, एनसीईआरटी पढ़ लिया तो रिवीजन कर लो। ठीक है, दोनों को करते समय समरी बनाना है, क्योंकि मॉर्निंग वाले बच्चे आगे चल रहे हैं हमसे, तो समरी तो बनाना ही है। 11:30 तक सब कुछ रैपअप हो जाएगा, उसके बाद से आप बेड पे जाओगे, हार्डली कोशिश करते 12:30 तक तो सब कुछ रैपअप करके सो जाएंगे, सोएंगे तभी तो 8 बजे। तो ये हो गया आपका मोटा मोटी रूटीन, इस चीज़ को फॉलो करो। ठीक है बेटा, तो ये हमने कर लिया। अब मैम बार बार आपको एक बात बोल रही हैं कि 3 घंटे का प्रेशर, 3 घंटे का प्रेशर, 3 घंटे का प्रेशर ना, 3 घंटे का प्रेशर के लिए तो हर चीज़ आपको उसी लेवल पे लेके जाना चाहिए। तो हम आपको ये बताएंगे कि एग्जाम में स्ट्रेटजी क्या क्या रखनी है, और वो स्ट्रेटजी सिर्फ एग्जाम में नहीं रखनी है, ये जो आप 2 साल या 1 साल अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, सेम वैसा ही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखो
आजकल नेट का जमाना है बेटा, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगी आपको OMR सीट, बहुत इजीली। सब प्रिंट लगा करवा लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, 360 पन्ने लगेंगे, या एक तरफ दोनों ओर से करवा लो, कोई दिक्कत नहीं। ये लेके बैठो, क्योंकि बच्चों को ये तक नहीं पता होता है कि कहाँ पे कैसे बॉल लगाने हैं, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने, कहाँ पे क्या। और जो आपके आईडी कार्ड पे जो आपका पर्टिकुलर संस्था है, मान लो आप PW में पढ़ते हो तो आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह है, तो वो सब कुछ उसमें फिल करो जैसे नीट में किया जाता है, या 2-4 मिनट में उसको करो और ध्यान से फिल करो, क्योंकि हर दिन जब OMR मतलब फील करोगे ना तो हलवा हो जाएगा, समझ रहे हो। हर दिन कोई काम करो तो वो आदत सी हो जाती है, वो पूछना नहीं पड़ता है हाथ उठा के, सर 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 2 मिनट का टाइम चाहिए OMR नहीं। क्योंकि इस बार अगर आपने देखा होगा सेंटर से बहुत बच्चे रो के निकल रहे थे, रीजन पता है क्या है? OMR नहीं भर रहा था सर, OMR नहीं भरा था मैम, क्वेश्चन हमने लगा लिए थे, OMR के टाइम पे टाइम खत्म हो गई। तो ये चीज़ों को भी मैंने सोचा कि ये भी तो होता है बच्चों के साथ क्लासेस में, जब हम टेस्ट लेते हैं माइलस्टोन को होता है कि मैम 5 मिनट का टाइम चाहिए OMR भरने, तो वहाँ नहीं मिलेगा वो, ठीक है। तो इस पे सबसे ज़्यादा जरूरी है डिस्कशन होना कि OMR सीट को कैसे फिल करना है। तो चलो OMR के लिए भी मैंने एक रखा है आप लोगों के, कितने क्वेश्चन होते हैं? 180 क्वेश्चन होते हैं। हर तुम्हारा पर्टिकुलर केमिस्ट्री के लिए या फिजिक्स के लिए, बॉटनी जूलॉजी के लिए 45 क्वेश्चन होते हैं, मानते हो, है ना। तो हमारे हो गए 180 क्वेश्चन। 180 क्वेश्चन को 3 आवर्स में बिना प्रेशर का करना है तो गांठ बांध लो, हर दिन OMR को लेके बैठो, ठीक है, तो तुमको समझ आएगा कि किसको कैसे करना है। अब आ जाओ 45 सब। जहां तक मुझे लगता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, बच्चे जूलॉजी को इजी बोलते हैं कि जूलॉजी अच्छी सब्जेक्ट है, जल्दी समझ आती है, क्योंकि हमारे कुछ बहुत चीजें हमसे उनको दिखने मिलती है ना। अगर आप देख रहे हो एनिमल साइंस पढ़ रहे हो तो आप फील करोगे हम भी एनिमल साइंस में आते हैं, तो बच्चे बोलते हैं कि नहीं जूलॉजी ईजी है। जूलॉजी ईजी है बेटा, तो सबसे पहले जूलॉजी को हमने देना है 25 मिनट। कितने देने हैं? स्टार्टिंग के 25 मिनट आपको जूलॉजी, बहुत ध्यान से सुनना और प्लीज ये लगा लेना बेटा, प्लीज, बहुत अच्छा फील होगा। स्टॉप वॉच में ऐसे भी करना है चीजों को। तो जूलॉजी को हमने 25 मिनट स्टार्टिंग के देने हैं, और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कोशिश मान के चलो 40 होने चाहिए, 25 मिनट में 40। अब 5 मिनट देके हमको क्या करना है? OMR भरना है। थोड़ा कलरफुल से बना ले, बिना कलर मैम को चाहिए, मैं सोच रही हूँ आज कलर, मजा आ रहा है। तो हाँ, कहाँ थे हम? 25 मिनट प्लस 5 मिनट हो गया है हमारा। जूलॉजी को दे दिया है, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। अब आ जाओ बॉटनी। बॉटनी में भी एज इट इज आपको 25 मिनट मिलेंगे, और इसमें आपको 35 to 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि बच्चे बोलते हैं बोर बॉटनी। अब वो बात अलग है कि मेरे से नहीं पढ़ रहे हैं, से पढ़ेंगे, मेरे बच्चों को जाके पूछो बॉटनी कितनी ईजी है, ठीक है। 25 मिनट में हमने क्या किया, 35 से 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं, और फिर 5 मिनट का टाइम देके क्या करना है हमारे को? OMR सीट भर लेना है। क्योंकि लास्ट के भरोसे मत छोड़ो, अभी भी बता रही हूँ, बहुत प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और आप जो ये बॉल्स है ना, एकदम बढ़िया नहीं फील करोगे ना आप, जब सिस्टम नहीं लेगा, आप तो जोड़ोगे आके कि 4 नंबर इसमें आ रहे हैं हमारे, वो सिस्टम ने नहीं लिया है, तो आप सोचो खुद, आप तो सोचोगे कि मेरे 2 अगर क्वेश्चन सही हैं और आपने OMR को गलत भरा है, जल्दीबाजी में भरा है, 8 नंबर काट दिया, 1 नंबर से रैंक कहाँ से कहाँ। तो ये बहुत जरूरी है प्रैक्टिस, बार बार मैं बताना। तो 5 मिनट लेके जो हमने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे उसका हम 5 मिनट में बॉल कर लेंगे, है ना। अब आ जाओ केमिस्ट्री थोड़ी आप बोलोगे कि हाँ मैम हार्ड है, इन सब बॉटनी जूलॉजी से हार्ड है, चलो आपका बात मान लिया, 40 मिनट दे दिया, 40 मिनट दे दिया। अब इसमें आपको क्या करने हैं? 40 क्वेश्चन करने हैं, कम से कम 40 क्वेश्चन करने हैं, एंड 5 मिनट फिर से आपको मिल गया OMR को फिल करने के, ठीक है। अब आ जाओ फिजिक्स हो गया ये। फिजिक्स में हमने आपको दे दिया 40 मिनट, और क्वेश्चन कितने बच गए बेटा? इसमें आप चलो 35 करो, कोई दिक्कत नहीं है, 35 कोशिश करो, 40 कर ले, नहीं कर रहा है 35 भी कर, और फिर से हमारे पास हो गया 5 मिनट का टाइम। अब जरा जोड़ना,
1 घंटा तो हमारे बॉटनी जूलॉजी ने ले लिया, 1.5 घंटा 45 मिनट, 40 मिनट प्लस 5 मिनट 40 मिनट प्लस 5 मिनट, है ना। तो ये हो गया हमारा कितना मिनट, 90 मिनट। तो 1.5 घंटा ये और 1 घंटा निकल गया है। ऐसे तो तोड़ तोड़ के बताने में लग रहा होगा कि अरे अभी तो 30 मिनट हुआ है, 25 ही मिनट हुआ है, लेकिन जब आप जोड़ो तो ध्यान से देखो कि आपके 2.5 घंटे निकल गए और आपका 1 घंटा ले लिया है बॉटनी जूलॉजी ने। लेकिन ये भी तो देखो, हमने क्वेश्चन का OMR भी तो भर लिया, ये भी तो समझो भर लिया ना। अब हमारे पास 20 क्वेश्चन बचे हैं, 5 इसके बचे हैं, 10 इसके बचे हैं, तो 20 क्वेश्चन है और ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है उस क्वेश्चन को, दोबारा पढ़ रहे हो तो जल्दीबाजी में ही पढ़ोगे। 20 क्वेश्चन है और 30 मिनट है, तो 10 क्वेश्चन जो हमारा बॉटनी जूलॉजी का है, मान लो ये बॉटनी और जूलॉजी का 10 क्वेश्चन है, इसको हमने क्या करना है, 5-5 मिनट का टाइम देना, मतलब कि 10 मिनट में रैप अप कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। बचा कितना हमारे पास, 20 अभी भी बची हुई है। 20 मिनट में फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन को क्या करना है, मान लो यहाँ वापस लिख रही हूँ, फिजिक्स जो छूटी हुई है उसकी बात कर रही हूँ, और केमिस्ट्री, इन दोनों के क्वेश्चन जो हार्ड थे, जो छोड़ रखा है, वापस से पढ़ रहे हो, टाइम भी नहीं जाएगा। इस 20 मिनट में कोशिश करना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ना। हमने क्वेश्चन इधर छोड़े थे ना 5 और इधर छोड़ रखे हैं हमने करीब 10-15 क्वेश्चन, तो उस 20 मिनट में हमको अपने 15 क्वेश्चंस को देख लेना है और फिलिंग भी कर लेना है, ठीक है। कम से कम बेटा गांठ बांध लो, लिख रही हूँ यहाँ पे कि 160 से 165 को करोगे सही, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर आप बोलोगे कि मैम ने तो समझाया, तो फिर मैम की गलती हो जाती है, टेक्निकली यही हो जाता है। तो 165 क्वेश्चन करना ही करना है, और जब आप लगातार 2 साल तक इस OMR को लेके बैठोगे ना, ये हलवा हो जाएगा। 2 साल बाद जेन्युइनली आप उसी लिंक पे जाके कमेंट करोगे कि मैम हमने फॉलो करा था और फील हुआ, वो आपको एक्चुअली 2 महीने बाद फील होने लगे कि हमारा जो कंसिस्टेंसी है और जो हमारा रफ्तार है पहले से ज़्यादा ठीक हुआ है या नहीं हुआ। अपने माइलस्टोन टेस्ट में आप चीज़ को फील करोगे। आपको कभी भी 5 मिनट टीचर से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा OMR रह गया, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब एक बात बताओ, मैम ने तो बता दिया OMR ऐसे भरना है, रूटीन ऐसा है, ये पढ़ना है, वो करना है, वो करना है ना, तो स्ट्रेस ही तो मैम भी दे रही है, स्ट्रेस कम तो कर नहीं रही है। तो ऐसा हो सकता है कि पल्लवी मैम आएंगी और स्ट्रेस को कम नहीं करेंगी, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो अब आपको एक गुड न्यूज़ है वो देना है, ठीक है। तो 2025 का पेपर किसी से छुपा नहीं है कि किस लेवल पे जाके चीज़ें प्रेशर क्रिएट की गई हमारे बच्चों के अंदर, इस लेवल पे जाके प्रेशर क्रिएट की गई कि अच्छे पोटेंशियल वाले बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर पाए, है ना। अचानक से क्वेश्चन का लेवल ये कर दिया गया, ऑब्वियस बात है नर्वसनेस आएगी, वो समझा गया चीज़, और जब उस चीज़ों पे ध्यान से देखा गया, क्वेश्चंस को देखा गया, तो बहुत ऐसे जो एक्सपर्ट थे उन्होंने अपने बातों को क्या किया, आगे रखा, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सामने रखा, और उनको बोला गया कि ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये बियॉन्ड द NCERT है, बियॉन्ड द सिलेबस है। हालांकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो NCERT के कॉन्सेप्ट पे थे, अगर बच्चे ने पढ़ा है और ढंग से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट उनके टीचर ने उनका क्लियर किया है, ऐसे नहीं है कि बच्चों का नहीं आया है और सिलेक्शन नहीं, लेकिन बहुत मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में प्रेशर जनरेट हुआ कि ये तो पढ़ा ही नहीं, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है ये वर्ड। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक चीज को बताया है सबको कि अब से जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम होगा उसको हमको NCERT के अंदर से ले। तो मेरा पहला वर्ड जो था NCERT को भगवान मान के सुबह शाम रात दिन पूजा करो, आ गया ना, कहाँ से निकाला मैंने, NCERT से बाहर आएगी ही नहीं, वो लेवल के क्वेश्चंस ही नहीं होंगे कि जो आप इस बार नर्वस हो जाएंगे। मतलब कि आपकी पैटर्न जो होगी वो इजी होगी या मॉडरेट होगी, आप मॉडरेट लेके चल सकते हो, हाई लेवल की नहीं होगी जो आपको पढ़ाया जा रहा है। मान लो आप JEE में है तो ऑफकोर्स आपके JEE में फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने का रेशियो टाइम एज कम्पेयर टू नीट के ज़्यादा होता है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो आपके लेवल को देख के, चाहे आप नीट दे रहे हो, चाहे आप JEE दे रहे हो, चाहे आप CUET दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, आपका जो लेवल होगा वो 12th के सिलेबस, 12th के बोर्ड से ही रिलेटेड होगा, ठीक है।
दूसरी चीज ये है कि इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी बेटा, ठीक है। और कमेटी को कौन देख रहे हैं? आपके के संजय मूर्ति सर देख रहे हैं। और ये अनाउंस हुआ है कि प्रॉपर 5-6 साल पहले के जो भी पेपर हैं उनको एनालाइज किया जाएगा चीज़ों को, और उससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस बनेंगे या 5 साल के उस लेवल पे ही जाके आपको देंगे, ताकि बच्चों के अंदर एक प्रेशर क्रिएट ना हो कि हम पेपर को जब एनालाइज करके बनाएंगे तो तरीके से बनाएंगे, है ना। एनसीईआरटी ही रहेगा, कॉन्सेप्ट ही रहेगा, जो कि इस बार के बच्चों का शिकायत था, जो कि इस बार के टीचर शिकायत था, तो वो इस चीज पे है। और पर्पस क्या है? ऑफ कोर्स पर्पस यही है ना कि बच्चे ये सोच के जा रहे हैं कि हम तो नीट निकाल रहे हैं इस साल, हम तो डॉक्टर का एक सीट हमारा है, और आपके 5 कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही ऐसे दे दिए गए जहां पे आपका दिमाग, आपके बाकी के मान लो 45 क्वेश्चन थे, तो क्या 45 उसी लेवल के थे? नहीं थे। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स है कि आपके अंदर प्रेशर क्रिएट करना है ना, तो अचानक से वो चीजें पूछ दो जो आपके लेवल पे ही नहीं है ना। सुनते हो ना, जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यूअर 2 ही माइंडसेट से बैठता है, या तो इस कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट करना है तो प्रेशर क्रिएट कर दो, सेलेक्ट करना है तो उसके साथ नॉर्मली बात कर लो। तो वो चीज जो आपके साथ हुआ है अब नहीं होगा। मतलब कि 2026 का जो पेपर है वो आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि मॉडरेट पेपर आएगा। स्टिल मैं आपको वापस बोल रही हूँ जाते जाते कि हमको लेकिन अपनी इस लेवल की तैयारी करनी। आप दो, हम रोज टेस्ट लगाएंगे, रोज OMR सीट भरेंगे, रोज रिवीजन करेंगे। आप क्वेश्चन का लेवल, जब आप 40 क्वेश्चन फिजिक्स का बनाओगे ना नीट लेवल का, तो 5 क्वेश्चन ऐसे रखना जो जेई लेवल का है। अपने टीचर को पूछना, क्योंकि वही टीचर आपको पढ़ा रहा है तो वो जेई लेवल की भी नॉलेज रख रहा है, ऑफ कोर्स, है ना। तो आप 5 क्वेश्चन को हमेशा मतलब मॉडरेट से हाई लेवल पे लेके जाओ, देन सॉल्व करो, कभी प्रेशर क्रिएट होगा ही नहीं। तो पूरा बेसिकली सब कुछ का अगर मैं समराइज कर दूं तो यही था बेटा। पेपर अच्छा आएगा, टीचर्स आपके साथ है, बस आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, और जो भी आपके आइडल टीचर हैं उनके सारे नोट्स को बनाओ, चीज़ों को समराइज करो, खुद से एनसीईआरटी लिखने का ट्राई करो, छोटा, जिसको समरी बोलते हैं। हर एनसीईआरटी के लास्ट में एक आता है ना, आप खुद से लिखो और देखो आप कैसे चेंजेस आएंगे, और रिजल्ट ही होना है। बस हमारे को प्लान बी नहीं सोचना है। देख रहे हो मैम प्लान का स्पेलिंग लिख रही है ब्लैन, ये है मैम आपकी प्लान बी, ठीक है। ये नहीं सोचना है, हमेशा मैनिफेस्ट करना है खुद को वाइट कोट में कि हम तो डॉक्टर। इसलिए मैं जब भी आती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ कि कैसे हो आप लोग मेरे फ्यूचर डॉक्टर, ठीक है। तो चलो मिलते हैं वापस एक नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए ये आपका इंफॉर्मेशन था, आपको यूज कैसे करना है ये आपके हाथ में। थैंक यू।